बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो आज की जो रेसिपी देने जा रही हूँ वो और ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है। हैदराबादी भगारे बैगन बनाने जा रही हूँ अपने स्टाइल में, नई नवीली दुल्हनों के लिए, और वो लड़कियाँ जो मेरे साथ एडजस्ट हो गई हैं और मुझे देख रही हैं और मुझे पसंद कर रही हैं। चलो जी, पहले रेसिपी बनाई थी, हाथ पाँव नाक मुँह सब चाट लिया था मियाँ ने या मंगेतर ने, बड़ा ही मज़ा आया था जी, कमेंट चले थे। अब आओ दूसरी रेसिपी की तरफ, ये भी मेरे स्टाइल में बनाना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही लुत्फ़ आने वाला है। तो सुनो, सबसे पहले कड़ी पत्ते तोड़ के ले आना या सब्ज़ी वाले से ख़रीद लेना और उनको अच्छी से वॉश कर लेना। अभी बता रही हूँ, जैसे जैसे रेसिपी चलती जाएगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया, तुम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना। और तुम लोग देखते हो, बहुत तारीफ़ें करते हो, तो बस आप आ जाओ इस रेसिपी की तरफ। मैंने जैसी ही बनाई वैसी ही मेरे को तारीफ़ें मिली, तो मैंने वैसे ही तुम लोगों को बता दिए, शाया कर दिए, मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिए, जैसा मर्जी आए, जो बोलो देख लो। सबसे पहले एक प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में करके डाल देना, उसके ऊपर कड़ी पत्ता डाल देना। ठीक है जी, ये तल जाएंगे दोनों सामान सेकंडों में हमें कोई काला रंग नहीं देना है, इसको ब्राउन रंग नहीं देना, कोई वो नहीं करना। बस 4 टुकड़े करके प्याज तेल में डाल देना और कड़ी पत्ता डाल देना। ये भगारे बैगन है मेरे स्टाइल में। जो लड़कियां कह रही थी हमें नहीं आ रहा है, मेरे स्टाइल में बनाना, मज़ा आ जाएगा। मियाँ को खिला देना, मंगेतर को खिला देना, चाहने वाले को खिला देना, रिश्ते वालों को खिला देना, सब पागल हो जाएंगे। इसमें इस तरह से बैगन डाल देना। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस तरह से 2 टुकड़े करके, ठीक है ना। बस शक्ल देखती जाओ, समझती जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को समझाना ना एक आर्ट होता है, एक कला होता है, उसी पर तुम लोग वीडियो बना लेते हो और काम कर लेते हो और खाना पका के खिला देते हो। ठीक है ना, तुम लोग बस ये देखो, वरना तुम लोग आके ना इतने सवालात करते हो, मुझे समझ नहीं आता फिर मेरी जान। तो बस इस तरह के टुकड़ों में करके काट लेना, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि मेरा समझाना बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलो ठीक है, उसी स्टाइल में समझाते हैं जिस स्टाइल में आप लोगों को समझ आ जाता है मेरी जान। आई लव यू। चलो यहीं से प्यार भरी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ आया, कुछ नहीं डला हुआ। अदरक लहसुन अपनी पसंद से डालना। मेरे जो है अदरक लहसुन ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैं खुरच खुरच के डब्बे से इसमें डाल रही थी। तो कितना चम्मच? 1 चम्मच अदरक लहसुन का जाएगा ही जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें जाएगा ही जाएगा। ये मेरे स्टाइल के भगारे बैगन है, ये बना देना, मियाँ खुश हो जाएगा। ना खुश हो मुझसे आके कहना फिर, जो तुम लोग कहती हो ना। अभी तक तो तुम लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हमारे साथ जो ग्रुप है जो पसंद करता जा रहा है वो 20-25 का है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में काफ़ी लोग आएंगे मेरे पास जो कहेंगे वाकई बहुत पसंद आए मेरे मियाँ को, इंशाल्लाह ताला। अभी तो 20-25 लड़कियाँ आती हैं जो मुझसे कहती हैं कि हाँ जी बहुत पसंद आए मेरे मियाँ को। जो मुझे एसएमएस आते हैं, जिनके मतलब जो क्या कहते हैं यार, वो जो डीएम वगैरह चलते हैं ना, उनको कहते हैं ना क्या। अच्छा, इस तरह से फिर टमाटर वगैरह डाल दिए थे। ठीक है जी, इसी के साथ टमाटर डाल देना। ये भगारे बैगन है मेरे स्टाइल में, ठीक है, मेरे स्टाइल में, ये याद रखना। भगार हमने पहले ही दे दिया। प्याज हमने क्या किया, सिर्फ डाली है और उसके साथ ही हमने वो डाल दिया। प्याज को गलाना वलाना नहीं है तेल में, ठीक है ना। ठीक है, और बनेंगे ये प्रेशर कुकर में ही, ये याद रखना। चाहो तो तुम पतीली में भी बना सकती हो, मगर बहुत देखना पड़ेगा फिर पतीली में तुमको, ठीक है ना। लेकिन उसका भी हल मैंने यहाँ तलाश कर लिया था, मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी, ठीक है ना। उसका भी हल है, लेकिन देखना पड़ेगा, पतीली में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रेशर कुकर में आपको ढक्कन हटता है और दस्तयाब हो जाता है। ये थोड़ा सा पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, यहाँ पानी पड़ेगा ताकि इसका मसाला नीचे डेवलप हो। हमें इसका मसाला चाहिए जो हमारे बैगनों को कोटेड कर दे, ठीक है ना, जो हमारे बैगनों को कोटेड कर दे। आप जानते हैं अली बैगन नहीं खाता था, अब अली बैगन ला ला के देता है और कहता है यही बनाओ, ठीक है ना। इस तरह से धनिया पाउडर डाला, बेसिक मसाले डाले। बेसिक मसाले का मतलब, बेसिक मसाला मैं समझा चुकी हूँ तुम लोगों को। हल्दी डाला, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। मिर्ची और नमक अपने हिसाब से। मिर्ची गई पिसी हुई, लाल मिर्ची जो होती है पिसी हुई, सादी घरों में जो पाई जाती है। अब तो खैर हर घर में पाई जाती है मिर्ची लगाने के लिए। फिर नमक, नमक भी डाला, ठीक है। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से कर लेना। वो होता है ना, बुराइयां करने वाले भी लोग नमक और मिर्ची अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो हम भी लोगों ने भी सीख लिया है यही चीज़ कि नमक और मिर्ची अपने हिसाब से होता है ना। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से रखते हैं, हर आदमी नमक और मिर्ची अपने हिसाब से करता है। अब क्या है, अब यहाँ देखो ये जो है ना, ये कोटेड इसके ऊपर चढ़ गया है, ये कोटिंग आ गई इसके ऊपर, ये कोटिंग चाहिए हमें बस। समझ गए? समझ गए पानी क्यों डाला था मैंने? समझ गए? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब बाकी का मियाँ को समझने देना खाना खाने के बाद,
ठीक है ना। अब इसके बाद हमने प्रेशर लगा देना है, इशारा भी कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये यूं इंशाल्लाह ताला ये खिलाओगी, आँख मुंह नाक पैर कान सब चाट जाएगा। जो पिछली जहाँ अधूरा छोड़ा था वो इस काम में पूरा कर जाएगा चाहने वाला तुम्हारा। ठीक है ना। चलो जी, इस तरह से अब यहाँ देखो, ये प्रेशर चला, छाऊं 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 छाऊं। बस अब प्रेशर को बंद कर देना है। ठीक है जी, बस ये हो गया हमारा। हमें प्रेशर को ज़्यादा नहीं चलाना है। ये देखो बस डांस करेगी सीटी थोड़ा सा, जब तक, बस ये यूँ समझ लो आधा मिनट चलिए। ठीक है, टाइम देखकर आधा मिनट। और अगर बैगनों को ज़्यादा गलाना है तो अपने हिसाब से भी रख सकती हो, वो अपने मियाँ के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से देख लेना चंदा। अब आ गई यहाँ बादशाही थाली लगाने की बारी। तो बादशाही थाली के लिए ज़रूरी है बादशाही दाल। प्याज को इस तरह से वही टुकड़ों में काट लिया। ठीक है जी, इसी तरह से। प्याज बहुत चिकनी थी, चिकना होके वो फिसल गई हाथ से। इस तरह से पालक ले ली, थोड़ी सी, 1 या 2 मुट्ठियाँ हैं, ये 2 मुट्ठियाँ हैं। ठीक है, 2 मुट्ठी के बराबर पालक ले ली, 1 प्याज डाली है। फिर से देख लो, बादशाही थाली लगाने जा रहे हैं तो बादशाहों के आगे लगेगी ये थाली, तो उसी तरह लगाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हमें चाहत मिलती है, जो जहाँ से चाहत मिलती है वो तो बादशाही हुआ ना फिर हमारा। तो उसी तरह समझा रही हूँ, जिस तरह से तुम लोग मुझसे बातें करते हो, मेरी लैंग्वेज को पसंद करते हो, उसी तरह से मैं समझा रही हूँ। उसी तरह पे मैं ट्रेंड पर आ गई हूँ कि आप अपने अंदाज़ में समझाया करें हमें, जैसे आपका अंदाज़ है। तो ठीक है, यही है मेरा अंदाज़। मैं क्यों बनावटी अंदाज में आऊँ, जो अंदाज़ है मेरा वो मुबारक हो बस। अब अच्छा, अदरक लहसुन पेस्ट जो आपके पास मैंने बनवा के पहले से रखवा दिया है, फिर जो मैं अड्डा बनवा दिया है इसका मैंने पूरे। ठीक है, अब आ गई यहाँ पे बादशाही दाल। बादशाही दाल में क्या है, आपकी अपनी पसंद होगी। हमारी पसंद क्या थी, हमने 3 चम्मच के बराबर चने की दाल डाली थी, खड़ा मसूर डाला था 4 चम्मच के बराबर, हरा दाल डाला था 4 चम्मच के बराबर, हरा माश का दाल डाला था, और सफ़ेद माश का दाल डाला था 3 चाय का चम्मच। ठीक है, बस ये दालें में मिक्स हुई और बना दी। मूंग और मसूर हम नहीं डालेंगे इसमें, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाला बादशाही थाली में। ठीक है, हमने यही दाल डाली थी जो मैंने अभी आपको बता दी। हरा दाल माश का, सफ़ेद दाल माश का, पानी अपने हिसाब से देख लेना, खड़ा मसूर, चने की दाल 3 चाय के चम्मच से ज़्यादा मत लेना, जायका हो जाएगा फिर। ठीक है, वो फिर चने की दाल का टेस्ट आने लगेगा ज़्यादा। ठीक है ना, जो मैंने हिसाब बताया वही सही है। हर दाल 4-4 चम्मच के हिसाब से ले लेना, बन जाएगा पूरा। और भीगी हुई दाल कितने घंटे की हो, 4 से 5 घंटे की भीगी हुई होनी चाहिए दाल। ठीक है जी, बस अपने हिसाब से यहाँ पे तुमने क्या करना है, पानी डालना है। जिस हिसाब से मैंने कितना लिया वो देख लेना। प्रेशर आधा रहे, इसके नट से हमेशा पानी नीचे रखना। वो लड़कियाँ जो मुझसे पूछ रही थी पानी कितना नीचे रखें पिछली दफ़ा दाल में, तो नट से नीचे रखना। ये जो नट के 2 आँखें लगी हुई है ना प्रेशर में, नट की सूरत में, इनसे नीचे रखना, बस दाल पक जाएगी। दाल जैसी भी होगी फ्लेम में या उसके सुराख में नहीं फंसेगी जाके। जो अंदर सुराख होता है ना एक प्रेशर का, जिसमें से सीटी ऊपर लगी हुई होती है और सुराख जा रहा होता है, नली सी जा रही होती है जिसके ऊपर सीटी अटकाई जाती है, उसमें कभी नहीं फंसेगी अगर तुम इन 2 पॉइंट से दाल को अपनी नीचे रखोगी। पानी, नमक, मिर्ची, हल्दी अपने हिसाब से डालना। हल्दी 1 चाय का चम्मच नहीं लेना, आधी चाय का चम्मच लेना। ठीक है, आधी चाय का चम्मच लेना। ये देखो आधी चाय का चम्मच है, पूरी 1 चाय का चम्मच अब यहाँ नहीं लेना। ठीक है, वैसे डाल दो तो कोई मसला नहीं है। आधी चाय का चम्मच हल्दी, और पिसी हुई धनिया 1 चाय का चम्मच, मिर्ची अपने हिसाब से, नमक अपने हिसाब से। ये 4 चीज़ों से खाना बन जाता है। ज़ीरा अगर हो तो ज़रूरी नहीं है, मैं तो नहीं डालती ज़ीरा। और क्या होता है वो गरम मसाला मैं नहीं डालती, ना ही मैं रखती हूँ ये। मैं इसी में खाना बड़े मज़े से बना देती हूँ। अगर तुम्हारा स्वाद है इस पर सेट हुआ हुआ, जायका सेट हुआ हुआ है, तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकती हो। ठीक है जी, बस ये 4 चीज़ों से मेरी दाल का मसाला तैयार हो गया। अब मैंने इसको बंद करना है और रखना है। अब ले चलना है आपको किसकी तरफ, बैगनों की तरफ। चलो जी, आ जाओ। मियाँ हाथ पैर नाक मुंह सब चाट लेगा, बहुत मोहब्बत मिलेगी, बहुत मोहब्बत मिलेगी। ये मोहब्बत लफ्ज़ मैं छोटा कह रही हूँ, इतनी मोहब्बत करेगा, टेबल से दस्तरखान से उठ उठ के प्यार करेगा। बाकी वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है कि फिर आप आगे क्या करती हैं। अच्छा जी, ये देखो, जिसको खिला दोगी दीवाना हो जाएगा। अब ये देखो, अब हमने दाल वहाँ चढ़ाई है और इधर बघारे बैगन हमने खोल दिए। ये मेरे स्टाइल के बघारे बैगन। अब आ रहा है मेन इंग्रेडिएंट्स इसका। ठीक है, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, अब मैं आगे आगे अब बताती हूँ। ये इस तरह का हमें नीचे इसका लिक्विड चाहिए। अब यहाँ से हमारी क्या होगी, 12 बार या 15 बार की हम ये चमचे यूं कफगीने चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक है, ये भगारे बैगन हैदराबादी भगारे बैगन है जो मेरे स्टाइल के। ये खिला दो मज़ा आ जाएगा। फिर कह रही हूँ मैं, ज़िंदगी याद आ जाएगी। देखो इस तरह से गले हुए होने चाहिए। मैं चम्मच मार मार के भी दिखा रही हूँ तुम लोगों को।
इसके निकालने का तरीका भी आपको मैं ही बताऊंगी, ठीक है। अभी निकालने का तरीका भी हम ही बताएंगे किस तरह से आपने परोस के अपने चाहने वाले को, अपने लवर को, अपने चाहने वाले को खिलाना है, ये आप देखिएगा। बस इस तरह से आपने चलाना है। वो ज़माना पुराना हुआ, अब आया नया ज़माना, अपने साथ इस तरह के बैगन लाया, ठीक है, जो ना खाने वालों को भी दस्तरखान पे लेकर आया, ठीक है। चलो जी, खाते ही नहीं थे और आज खाते हैं तो फिर मुझे छोड़ते ही नहीं है। कहते हैं और पकाओ, मतलब समझ गए होंगे सब, जो आपने समझा वही सही कहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मतलब छोड़ते ही नहीं, कहते फिर से बैगन पकाओ, फिर से किचन चली जाओ। मतलब मेरे पास तो बैठो ही नहीं, फिर से जाओ किचन। कहना पड़ता है ना, इस तरह से कहना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है। आप लोग पसंद ही ये सब करते हैं तो ठीक है, पसंद ही ये सब करते हैं तो ठीक है, ये तो मेरा अपना है, मैं तो अपना अंदाज़ ही यही है, मैं तो बस आ रही थी उस तरह से। चले जी, चले, सबको अपना अपना प्यार मुबारक हो और सब अपने प्यार के साथ एंजॉय करें, ऐश करें, आराम करें, खूब दौलत पाएँ, खूब शोहरत पाएँ, खूब ज़िंदगी आराम से गुजरे। अच्छा, अब मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है मेन इंग्रेडिएंट्स? अब आ रहा है मेन इंग्रेडिएंट्स। ये थोड़ी देर आप नीचे फ्लेम को रखिएगा। ये आ रहा है शहद। शहद के 2 बड़े चम्मच आपने इसमें डालने ही डालने हैं, ठीक है। कोई सा भी शहद ले लीजिएगा। शहद के 2 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे ही जाएंगे। ये सर्दी के बघारे बैगन हैं। गर्मियों में भी बताया कि आप इसमें क्या डालेंगे, वो आप मेरी रेसिपी जाके देख लें। वो पड़ी हुई है बैगन आलू की बेचारी, उस पर कमेंट ज़्यादा हैं मगर समझ गए सब, ठीक है जी। तो ये सर्दी के भखारे बैगन हैं, जो इस स्टाइल के, जो नहीं भी खाते थे, जो बोर हो गए थे खा खा के, उनको ये खिला देना, वो ज़ेरे गौर हो जाएंगे तुमको लेकर। ये मैं कह रही हूँ तुमसे, ठीक है, खिला देना बस। हाय 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 हाय, ठीक है ना। पूरी रात चूड़ियाँ खनकती रहेंगी हाथों में, मज़ा आ जाएगा बातों ही बातों में। हाय 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 हाय, पहले की रेसिपी बनाई थी, मज़ा आया था, अब ये खिलाना और मज़ा आएगा, ठीक है। हाय हाय, इन बैगनों को खिला के मियाँ ने मुझे रात भर सोने ना दिया, कहते रहे और बैगन लाओ खेतों से तोड़ तोड़ के और बनाती रहो, ठीक है। अब इस तरह से, अब ये शहद जो लग गया था, ये देखो जी, इसको यूं यूं लगाया और फिर उतार लिया, क्योंकि ये चिपक गया था, उतर नहीं रहा था। और इसमें पानी नहीं जाएगा, पानी उसी वक्त जाएगा जब हमने लपेटा बनाना है बैगनों के ऊपर मसाले का, बस। अब इसकी थाली सजाने का वक्त आ गया है, और थाली सजाने से पहले क्या करना है बादशाही दाल के साथ, वो भी देख लो, वो भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से बता रही हूँ। इसका भगार अब मेन है, ठीक है। ये भगार हो गया, पहले इसका भगार लगा दिया था बैगनों में, ठीक है। मैंने बैगनों में कोई दही वही शामिल नहीं किया, वो दही वाले बैगन अलग ही होते हैं, वो अलग बताऊँगी कभी। अभी जो बनाए थे, अभी बहुत स्पेशल हैदराबादी भगारे बैगन बनाए, अपने स्टाइल में बनाए, और जो कहा है वही होगा, ठीक है। ये देखो, अब इसके बाद क्या करना है, ये इस तरह से भगार तैयार कर लेना। भगार तैयार करना बहुत आसान होता है। प्याज डालना, इसमें लहसुन डालना है, कड़ी पत्ता और ज़ीरा अपने पास रखना। कड़ी पत्ता धो के रख लेना ताकि वो छींटा उड़ता है। पहले से बता रही हूँ, जो लड़कियाँ नई नई खाना पकाने के लिए मेरे पास आ गई हैं, अपने शौहरों को खिलाने के लिए, अपने मंगेतरों को खिलाने के लिए, तो गौर कर लेना कि कड़ी पत्ते का छींटा उड़ता है, ठीक है जी। इस तरह से भगार बनाना देख लेना, मेरी हर वीडियो में पड़ा हुआ है, जाके देख लेना भगार बनाना। प्याज तली, लहसुन तला, उसमें कड़ी पत्ता डाला, ज़ीरा डाला, भगार तैयार हो गया। जैसे ही प्याज को रेडिश आएगा, उसके बाद ज़ीरा डलेगा, उसके बाद कड़ी पत्ता डलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, दाल को थोड़ा सा घोटा देंगे। दाल को घोटा देना ज़रूरी होता है ताकि इसका जो हमने भगार लगाया है, कुछ लोग ऊपर ही रखते हैं इसका भगार, नहीं, मैं घोटा दे देती हूँ ताकि पूरी खुशबू अंदर इसके कंसीव हो जाए, अंदर इसके रच बस जाए, अंदर इसके पैक्ड हो जाए पूरी खुशबू। अंदर जब पैक्ड हो जाएगी तो दाल के हर दाने दाने में इसकी खुशबू जब आएगी ना, कड़ी पत्ते की, ज़ीरे की, और ये लहसुन की, और तली हुई प्याज की, जब एक एक दाने में इसकी पैक्ड खुशबू निकलेगी तो सोचो थाली में जो खाने का मज़ा आएगा वो क्या आएगा। इस वक्त पूरा महक गया था, पूरा महक गया था मेरा किचन, पूरा घर माशाल्लाह मेरा महक गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। इस तरह से दाल को भी थोड़ी देर चलाना है। कितनी देर? तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक दाल चलेगी, 3 से 4 सेकंड तक, ठीक है। दाल को अपने हस्बे मंशा गला लेना, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को पहले भी। ये देखो, अब दाल की थिकनेस, दाल की जो मोटापा है या दुबलापा है दाल का, वो अपने हिसाब से देख लेना। दाल कितनी पतली तुम लोग खाते हो, कितना क्या खाते हो। मैंने जिस हिसाब से बनाई है, अगर उस हिसाब से बना ली बगैर ऊंचा नीचा किए
तो बस ज़िंदगी ऊंचान में ही चली जाएगी मियाँ की तरफ से। हा, इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, सच कह रही हूँ, बहुत प्यार मिलेगा। पिछली दफ़ा बनाई थी रेसिपी, बहुत प्यार मिला था ना, ये बनाना इससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो आ जाओ, बहुत बता दिया अब मैंने, अब बाकी समझना तुम लोगों का काम है। समझदार है सब, समझदार है, समझ जाते हैं, समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं। ऐसी बातें सबको समझ आ जाती हैं बड़े प्यार से। नम 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 नम, ठीक है ना। अब ये देखो, ये निकालने का, ये बादशाही थाली हमारी तैयार हो गई। पूरी बादशाही थाली इस तरह से पेश कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बड़ी जान लगा के वीडियो बनाई थी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।